एक छोटे गांव में जो कठिन पहाड़ियों और बिसबिसाने जंगलों के बीच में बसा था, वहाँ एक विनम्र ब्राह्मण रहता था जिसका नाम राघव था। वह गहरी भक्ति के आदमी थे जिन्हें उनकी महानता और ज्ञान की वजह से जाना जाता था। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और वह उनकी भलाई का विश्वास रखकर उनकी सेवा करते थे। लेकिन किस्मत के अपने तरीके होते हैं और कभी कभी यह पवित्र आत्माओं को अपने सबसे अंधेरे परीक्षणों में ले जाता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात को एक बदनाम चोर केशव ने अपराधों के लिए उस गांव में प्रवेश किया। उसका लक्ष्य था केवल ब्राह्मण के निवास स्थल। उसे वहीं पर रहस्यमय खजाना छुपा होने का संकेत मिला था। जैसे जैसे रात बढ़ी, केशव धीरे धीरे राघव के घर में घुसा। ब्राह्मण गहरी ध्यान में था, उनको खतरे का पता तक नहीं था। केशव ने खजाने की खोज शुरू की। खजाने का पता लगाने के चक्कर में सब कुछ उलट दिया। अचानक अलौकिक रोशनी कमरे में भर गई, हवा तेज हो गई और केशव को उसकी रीढ़ के ऊपर एक ठंडक सा संवेदना हुआ। एक दहाड़ीला आकृति पर केशव की नज़र पड़ी। ये एक ब्रह्म राक्षस था। एक ब्रह्म राक्षस, दुष्टता के साथ नहीं बल्कि न्याय की हिफाजत करने का संकल्प लेने वाला। मूर्ख मानव, ब्रह्म राक्षस की आवाज़ गूंजी। तुम इस पवित्र स्थल की शांति को बाधित करने का साहस करते हो। अब जाओ या बुरे परिणामों का सामना करो। केशव ने डरकर भागने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्म राक्षस की शक्ति बहुत ज़्यादा थी। वह फंस गया। ब्राह्मण, जो घटना की आवाज़ों को महसूस कर रहे थे, कमरे में दौड़े आए और परिस्थिति को देखा। उन्होंने ब्रह्म राक्षस से केशव की जान बख्श देने की विनती की। ब्रह्म राक्षस ने उसे बख्श दिया, पर एक शर्त पर कि उसको अपराध की जिंदगी को छोड़कर धर्म के मार्ग में अपना दिल लगाना होगा। केशव ने वादा किया कि वो अपने आप को सुधारने का प्रयास करेगा। राघव ने केशव को अपनी छाया में ले लिया। समय के साथ केशव बदल गया। उसने ब्राह्मण के शिष्य के रूप में जीवन जिया, करुणा, विनम्रता और भक्ति की दिशा में आगे बढ़ा। सालों बीत गए और एक चोर एक आशा की किरण बन गया। दयालुता और ज्ञान का प्रसार करता गया। गांव वाले अब उससे डरते नहीं थे बल्कि उसका सम्मान करते और उसकी प्रशंसा करते। ब्रह्म राक्षस अपने कर्तव्य को पूरा कर गायब हो गया। ऐसी ही अच्छी, मज़ेदार और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।